हेलो स्टूडेंट पिछले 4 क्लासों में और जो पिछला लेक्चर हुआ है ना, उनमें हमने देख लिया कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, पिछली क्लास में देखा कि पॉलिनोमियल फंक्शन और जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं, हमने 2 टाइप देख लिए। हमारे टाइप 6 और बच चुके हैं, उनमें तीसरा टाइप है एक सिग्नम फंक्शन और फोर्थ है हमारा एक्सपोनेंशियल और उससे अगले वाला है लॉग वाला। तो पॉलिनोमियल फंक्शन बताया मैंने कि हम इसमें देख सकते हैं डिग्री चेक करके, डिग्री चेक कर लो। जैसे एक स्क्वायर है तो उसकी डिग्री हमारे पास 2 होगी और 3 है 4, तो उनका ग्राफ बना के हम देख सकते हैं कि किसमें ऑन्टो फंक्शन है, इंटो फंक्शन है, रेंज, कोडोमेन। ठीक है, तो आज हम सिग्नम फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम सिग्नम की, उसके बाद एक्स जैसे होता है ना, एक ही पावर में होता है एक्स, और ये होता है सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, हमारे पास कोई भी एक्स है तो उसका इनपुट -1, 1 और 0 आता है आउटपुट। और लॉगरिथमिक जो लॉग होता है, लॉग एक्स, तो ये होता है हमारा लॉगरिथमिक। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम सिग्नम देखते हैं। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन मान लो ये हमारा सिग्नम फंक्शन है, ये हमारा सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन में अगर हम कोई इनपुट दे रहे हैं, जैसे 1 दे दिया, -1 दे दिया, 0 दे दिया, इन्फिनिटी दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, तो क्या क्या आंसर आते हैं। सबसे मैंने दे दिया इनपुट 1, 2, 3, आउटपुट हमेशा इसका आता है या तो 0 आएगा या 1 आएगा या -1 आएगा। 0 देने पे 0 आउटपुट आता है, इनपुट आता है। 0 हमने इनपुट दिया, आउटपुट हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, और अगर कोई नेगेटिव वैल्यू दी, जैसे मैंने दे दिया -1, -2, -3, कोई भी नेगेटिव वैल्यू दी है तो हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा, कोई भी माइनस वैल्यू देने पे। ठीक है, और अगर मैंने दिया 1, 2, 3 ये कोई भी दे दिया तो ये आएगा 1। तो सिग्नम फंक्शन में हमारे पास आउटपुट मतलब जो रेंज होती है वो क्या होती है, वो होती है या तो 0 या 1 या -1। तो इस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ इसका ऐसे बनता है, आप कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू आपने ले ली, ये -1 है, ये 1 है। अगर आप -1, -2 ले रहे हो, यहाँ पर क्या होता है, इसको मैं खाली छोड़ रहा हूं, इसका मतलब होता है ये 1 पे टूट रहा है, -1 पे टूट गया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आती है। 1 पर भी मैं ऐसे बना दूं, 1 पर भी क्या होगा, ये टूटेगा, क्योंकि देखो जैसे ही हम -1 से 0 पे आते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और 0 से जैसे ही ऊपर जाएंगे, 0.1 पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 0 से थोड़ा सा मैं आगे गया, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 0 से थोड़ा सा पीछे गया, उसकी वैल्यू आ जाएगी -1। 0 पे आते ही उसकी वैल्यू हो जाती 0। तो ये होता है हमारे पास सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, अब इसमें हम चेक करते हैं डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है जो हम इनपुट दे रहे हैं। इनपुट आप कुछ भी दे सकते हो, इसमें कुछ भी दे दो, आउटपुट आ रहा है, तो इसमें हम इसकी डोमेन है R। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन हमें क्वेश्चन में दिया होता है, अगर नहीं दिया होता है तो इंटो नहीं चेक कर सकते हैं क्या होता है। ठीक है, मान लो इसमें कोडोमेन हमें R दिया है। ठीक है, R का मतलब होता है -∞ से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, कोई भी वैल्यू रख लो आप। हमने देख लिया डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज इसकी क्या आएगी। रेंज मैंने बता दिया, हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो रेंज होती है। तो रेंज इसमें क्या है, या तो 1 आएगी या -1 आएगी या 0 आएगी। तो इसमें रेंज है हमारे पास या तो 1 है या -1 है या 0 है। सिर्फ 3 एलिमेंट आ रहे हैं और कोई भी वैल्यू इसमें नहीं आ रही है। आगे हम चेक करते हैं ये 1-1 फंक्शन है या मनी-1 फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है या मनी-1 फंक्शन है। ये चेक करने के लिए अगर आपको ग्राफ से समझ नहीं आ रहा है तो ये चेक कर लो। देखो
3 इनपुट, 1 देने पर भी हमारे पास 0 आ रहा है, 2 देने पर भी 0 आ रहा है, 3 देने पर भी 0 आ रहा है, 4 देने पर भी 0 आ रहा है, ऐसे 4 देने पर भी 1 आ रहा है, सॉरी। तो ये क्या है हमारे पास, ये मनी वन फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि 1 1 का मतलब हमारे पास वैल्यू देने पर ही एक इनपुट आना चाहिए, यहां पर तो अलग अलग देने पे वैल्यू एक ही आ रही है। तो 1 1 मनी वन हमने देख लिया। आगे हम देखते हैं कि इनटू है या ऑनटू है। इनटू ऑनटू के लिए क्या करते हैं, इनटू ऑनटू के लिए हम देखते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अगर बराबर नहीं है तो वो इनटू है, अगर बराबर है तो वो ऑनटू है। तो कोडोमेन हमारे पास आर है, रेंज इसकी आ रही है 1 -1 और 0, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या ये ऑनटो होगा, ये ऑनटो नहीं होगा, ये इनटू होगा। इसके बाद हम देखते हैं इवन और ओड फंक्शन है या नहीं है। इवन और ओड फंक्शन, इवन है या ओड फंक्शन है। तो देखो इवन ओड चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इवन ओड चेक करने के लिए हम देखते हैं -1 या जो फंक्शन होता है उसमें वैल्यू रख के देखते हैं x किसके -x, या वो सेम आ रही है तब तो ठीक है, नहीं आ रही है तो फिर क्या हो जाएगा। अगर इसमें रखूंगा मैं -x, यहाँ पे -x रख दूंगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या ये -x बन रहा है, मतलब ये ओड है। अब आगे वाला चेक करता हूं मैं 7 नंबर, ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस के लिए मैंने बताया कोई पॉइंट पे कट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या, ये ग्राफ यहां तक तो आ रहा है, चलो ठीक है, आ गया आ गया, यहां पर आने पर क्या हो गया, इस पॉइंट पे 0 पे क्या हो गया, कट हो गया, मतलब ये यहां पे ग्राफ टूट गया। तो 0 पे टूट गया मतलब क्या है, ये 0 पे कंटिन्यूस नहीं है और सारे पॉइंट पे ये कंटिन्यूस है। तो यहां पे लिख दूं मैं x बिलोंग टू r, 0 को छोड़ के, 0 को छोड़कर, इसका मतलब r में से मैंने 0 हटा दिया। अब मैं देखता हूं ये डेरिवेबल है या नहीं है। डेरिवेबल, डेरिवेबल चेक करने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले देखो कंटिन्यूस है या नहीं है। कंटिन्यूस मैंने देख लिया, ये 0 को छोड़ के कंटिन्यूस है और पॉइंट पे है। अब देखो कोई सारे पॉइंट आ रहा है, सारे पॉइंट कहीं नहीं आ रहा, सडनली चेंज कहीं नहीं हो रहा, मतलब मैं ये लिख दूं x बिलोंग टू r -0। ये है हमारी सिग्नम फंक्शन की प्रॉपर्टी। सिग्नम फंक्शन में हमने पहले देखा, सिग्नम फंक्शन में अगर हम पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, अगर हम देंगे 0 तो 0 आएगी, -1 -2 जो नेगेटिव वाले वो देंगे तो हमारे पास आएगा -1। उसके बाद में हमने देखा इसका ग्राफ, ग्राफ 0 पे क्या हो रहा है, टूट रहा है। 0 पे वो ग्राफ टूट जाता है क्योंकि 0 पे 0 वैल्यू आती है, -1 तक उसकी वैल्यू -1 ही आएगी, -1 से इधर इधर। उसके बाद हमने देखा कि इसकी डोमेन देखी, डोमेन हम कुछ भी ले सकते हैं, y बाद में y होती है रेंज, रेंज हमने देखा कि इसमें -1 0 और 1 आ रही है। उसके बाद हमने देखा इसकी इंटो फंक्शन, इंटो फंक्शन है या ऑन्टो फंक्शन है। तो हमने देखा रेंज और जो कोडोमेन है वो बराबर नहीं है, तो क्या फिर ये इंटो फंक्शन होगा, ये इंटो फंक्शन होगा। और मनी वन फंक्शन होगा क्योंकि वैल्यू एक नहीं आ रही, अलग अलग वैल्यू आ रही है, अलग अलग पॉइंट पे सेम वैल्यू आ रही है। उसके बाद हमने देखा कि ये इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है, तो ओड इवन फंक्शन भी देख लिया। उसके बाद हमने कंटिन्यूस देखा कि कंटिन्यूस पॉइंट x पे 0 पे ये क्या हो रहा है, टूट रहा है, मतलब ये x पे कंटिन्यूस नहीं, 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। डेरिवेबल भी हमने देख लिया। तो सिग्नम फंक्शन की यही प्रॉपर्टी होती है। मॉडुलस में क्या होता है, मॉडुलस में मैंने बताया जैसे क्या होता है, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो पर वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव आती है हमेशा। ऐसे ही पॉलिनोमियल में ग्राफ बना के देख लेते हैं। अब हम आगे वाला देखते हैं, एक्सपोनेंशियल होता है ना, एक्सपोनेंशियल जो एक ही पावर में आता है। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, पहले देखते हैं हम ये सभी चेक करना आपको। ये तो आप जैसे ग्राफ आए तो आपको ये पता होना चाहिए, कोडोमेन डोमेन, ये तो आपको 1 मिनट में, ये 8 फंक्शन तो आपको कम से कम रटे होने चाहिए, क्योंकि ये पूरी कैलकुलस में, पूरे मैथ में आप देखोगे वहां काम आएगा, हर क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा फंक्शन का। अब मैं देखता हूं जैसे a की पावर x है, तो ये क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है।
तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अब हम ग्राफ बनाएंगे, उसकी कुंडली निकालेंगे, जो आठों मैंने निकाले हैं वो वापस इसमें निकालेंगे। तो इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ एक तो होता है हमारे पास ए जब 1 से बड़ा हो, ए जब 0 और ए के बीच में हो, ठीक है। एक तो हमारे पास क्या होता है 0 और 1 के बीच में, और ए जब हो हमारे पास 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा होने का ग्राफ होता है ये वाला, ये वाला, ठीक है। और 0 और 1 के बीच में होता है तो इसका ग्राफ होता है ये वाला। ये आप चेक करके भी सकते हो, यहाँ पे 1 रखो, 1 रखोगे तो क्या होगा, 1 रखने पे अब इसकी पावर लो, 1 से बड़ा मतलब 1.1, तो ये बढ़ता ही जाएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और 0 और 1 के बीच में ले लिया, 0 और 1 के बीच में ले लो आप, 0.1 ले लो, 0.2 ले लो, तो इसका ग्राफ ये वाला बनेगा, आएगी वैल्यू पॉजिटिव ही, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें चेक करते हैं हम डोमेन चेक करते हैं। डोमेन चेक करो आप इसका, डोमेन चेक कर लो आप इसका। ग्राफ आपने इसका बना लिया, डोमेन चेक करने के लिए देखो कि x की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो। x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, x की वैल्यू आप ले सकते हो x बिलोंग्स टू R। इसके बाद हमने देखेंगे कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्वेश्चन में दिया होगा, मैंने आपको बता दिया। मान लो दिया है R दिया है तो उसकी अब रेंज निकालेंगे। रेंज क्या होती है, जो हमारे पास आउटपुट आता है। आउटपुट क्या आ रहा है दोस्तों, इसमें आउटपुट आ रहा है हमारे पास 0 से बड़ा। आप कोई भी वैल्यू ले लो, इसमें ले ली ना वैल्यू, मान लो मैंने 1.1 रखा यहाँ पे, तो x की आप -1 ले लो, -2 ले लो, वो 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास y बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे ओपन वाला है, क्लोज वाला नहीं है। ओपन का मतलब 0 नहीं आएगा, एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, इसमें रेंज निकाल ली, डोमेन निकाल लिया, कोडोमेन निकाल लिया। अब देखते हैं 1 फंक्शन है या मनी 1 फंक्शन है, मनी 1 है या 1 है। मनी 1 और 1 देखने के लिए वही देख लो, ग्राफ देख लो आप। मैंने ड्रॉ किया लाइन, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब क्या ये 1 फंक्शन होगा, ये हमारे पास 1 फंक्शन होगा। इसके बाद हम देखेंगे ये इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है, इवन और ओड फंक्शन। इवन और ओड फंक्शन देखना है, ये बताओ आप। इवन और ओड फंक्शन यहां पे रखो -x, a की पावर -x मैंने रखा। अगर f(x) बराबर -f(x), वैसे भी आप चेक करके देख सकते हो, इसका इधर इमेज आ रही है, नहीं आ रही, तो ये इवन फंक्शन तो वैसे नहीं आ रहा। और इसकी ना यहाँ पे इमेज आ रही, तो ये तो ना इवन है ना ओड है, तो आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इवन ओड चेक करने के लिए मैंने बताया था ना कि देखो, जैसे इवन देखने के लिए क्या होता है, अगर उसका इधर ग्राफ है तो उसकी इधर इमेज होनी चाहिए। अगर इधर इमेज है तो वो इवन फंक्शन है। अगर इसकी इमेज ऐसे यहाँ पे दी है, जैसे यहाँ पे इसकी x की जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, तो ये ओड फंक्शन होगा। तो ये ना तो ओड है ना इवन है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये इंटो फंक्शन है या ओंटो फंक्शन है। ओंटो फंक्शन है तो देख लो, कोडोमेन और रेंज बराबर है। कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, क्योंकि आप डोमेन में r दे रखा है, रेंज में दे रखा है हमें 0 से लेकर इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे मान लो ऐसे दिया हो y बिलोंग्स 0 से लेकर इन्फिनिटी, तो वो हमारे पास हो जाता इंटो। कोडोमेन आपको दिया होगा, रट्टा मत मार लेना कि यहाँ पे अगर रेंज दिया है और कोडोमेन r ही होगा। ये हमने लिया है, खुद लिया है, हमें क्वेश्चन में दिया होगा कोडोमेन, ठीक है। कहीं आप रट्टा मार लो a की पावर x में, तो इंटो फंक्शन ही होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से इंटो फंक्शन है। इसके बाद हम देखते हैं कंटिन्यूअस है, दिख रहा है कंटिन्यूअस है, कोई पॉइंट पे कट नहीं कर रहा, मतलब ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन भी है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम डेरिवेबल फंक्शन। डेरिवेबल फंक्शन है, डेरिवेबल देखने के लिए बताया कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस है। सारा पॉइंट कोई आ रहा है, सारा पॉइंट कोई नहीं आ रहा। सारा पॉइंट का मतलब वापिस बता देता हूं आपको, जैसे क्या होता है, ऐसे आया सडनली चेंज हो गया। सडनली चेंज होने का मतलब, सडनली चेंज होने का मतलब होता है
कि हमारे पास एक शार्प पॉइंट आ चुका है, तो ये कहीं पे सडनली चेंज नहीं हो रहा, मतलब कोई शार्प पॉइंट नहीं है, तो ये x बिलोंग्स टू r होगा और जो डेरिवेबल होगा वो भी x बिलोंग्स टू r होगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे चेक किया, ऐसे इसमें चेक करके देख लो, आप इसमें चेक करोगे तो आप ये सारे चेक कर सकते हो। डोमेन आप कुछ भी दे दो, कोडोमेन मान लो मैंने r लिया है, y वही आएगा, ये 1 1 है या 1 1 है, ये 1 1 फंक्शन है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इवन ऑड इसमें आप चेक नहीं कर सकते। इंटो और ऑन्टो के लिए आपने ये देख लो, ये देखोगे तो ये फिर यही आएगा। कंटिन्यूअस, डेरिवेबल सब चेक कर सकते हो आप कोई फंक्शन में, अगर आपको फंक्शन की परिभाषा पता है, मतलब डेफिनेशन पता है कि वो क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है, और उसके बोलने पर आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने देख लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल देख लिया, मॉड्यूलस फंक्शन देख लिया और सिग्नम फंक्शन देख लिया। आगे वाला हम देखते हैं लॉग वाला, एक लॉग वाला और देख लेते हैं। लॉग वाले फंक्शन में क्या होता है, सेम प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा सा अलग होता है। उसमें क्या होता है, जो जैसे अभी बताता हूं आपको, ये क्या है, मान लो एक लॉग फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। दोस्तों राइटिंग में मत जाना, कंसेप्ट पे जाना, ठीक है। तो लॉगरिथमिक जैसे हमारे पास क्या है, ये log ax है। log ax में क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, बेस होता है, बेस होता है। तो इसका एक ग्राफ तुम्हारे पास आता है ऐसे वाला, ठीक है, एक ग्राफ इसका आता है ऐसे वाला। देखो एक ग्राफ तो ये आ गया मेरा, एक ग्राफ इसका हमारे पास क्या आता है, ये वाला, देखो ये ऐसे करके ऐसे वाला, ठीक है। ये कब आता है और ये कब आता है दोस्तों, अगर हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू होती है ए की, ये क्या होनी चाहिए, एक से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, एक से बड़ी होनी चाहिए। पहले तो आपको लॉग की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि क्या है, डिफाइन है। अगर मैं लिख दूं, जैसे क्या होता है डिफाइन होने के लिए, क्या होता है लॉग डिफाइन होने के लिए होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि एक तो यहाँ पे जो बेस में दिए 1 नहीं होना चाहिए कभी भी, अगर 1 दिया है तो लॉग डिफाइन नहीं होगा, पहली प्रॉपर्टी तो ये। दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास x बड़ा होना चाहिए, x बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास a बड़ा होना चाहिए 0 से। ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए लॉग के बारे में, ठीक है। क्या होना चाहिए, लॉग में जो बेस होता है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, अगर वो 1 है तो वो कभी भी डिफाइन नहीं होगा। अगर दिया है हमें यहाँ पे x 0 -1 कुछ भी दिया है ना, पॉजिटिव को छोड़ के, तो वो क्या होगा डिफाइन नहीं होगा। मैं मान लो आपको पूछूं, जैसे लॉग क्या होता है, लॉग होता है, मैं लिख दूं यहाँ पे 1 और यहाँ पे लिख दूं 200, तो क्या ये डिफाइन होगा। बेस देखो इसका, सबसे पहले आपको बेस चेक करना है, बेस 1 है मतलब ये डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। अब मैं जैसे क्या होता है लॉग लिख दूं, यहाँ पे 10 लिख दूं, यहाँ पे 10 लिख दूं, अब यह डिफाइन होगा, यस ये डिफाइन होगा। ये 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, ये 1 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, मतलब क्या ये डिफाइन होगा, यस ये डिफाइन होगा, डिफाइन है। अब एक बात बताओ, लॉग एक होता है हमारे पास, लॉग x ई, एक होता है ln x, एक तो हमारे पास होता है log x, एक होता है ln x। इन दोनों में होता है ये वाला रिलेशन, log x बराबर होता है ln x। ये बेस में e होता है, e का मान होता है हमारे पास 2.1, ठीक है, 2.7 सॉरी 2. ठीक है 2.7। तो ये हमने इसकी वो प्रॉपर्टी होती है ना, वो देख लिया मैंने, प्रॉपर्टी देख ली। तो इसमें अब चेक कर लो आप, अगर हमारे पास क्या हो, a बड़ा हो 1 से, a बड़ा हो 1 से, ठीक है, a बड़ा हो तो ये वाला ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ, ठीक है, ये वाला ग्राफ आएगा। तो आप इसको बना लो, इसका ग्राफ के लिए हम देख लेते हैं, इस ग्राफ के लिए देख लेते हैं, इसके लिए आप खुद देख लेना। तो इसमें सबसे पहले देखो डोमेन, डोमेन में क्या होता है, x दो आप, x क्या होता है जो यहाँ पे रखते हैं, अभी बताया मैंने x नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 0 से। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, आप ले सकते हो 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 नहीं लेना है, 0 से बड़ा लेना है, ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी।
कोडोमेन मैंने मान लिया आर दिया है। रेंज निकालना है, रेंज का मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू यहाँ पे क्या नेगेटिव भी आ रही है, देखो इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक ग्राफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक ग्राफ जा रहा है, तो ये हमारे पास रेंज हो गई। इनपुट देख, इंटो ऑन्टो के लिए देखो क्या है, इंटो ऑन्टो के लिए देख सकते हैं रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, नहीं है क्या, बराबर है, क्योंकि ये भी तो आ रही है, तो ये हो गया हमारे पास ऑन्टो फंक्शन। अब हमें देखना है इसमें कि इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। इवन ओड के लिए देखो, इवन ओड, इवन या ओड फंक्शन, इवन ओड के लिए हम देखोगे तो नहीं, ना तो ओड है या इवन है, क्योंकि ना इसकी इधर इमेज आ रही है ना इसकी हमारे पास ओरिजिन में इमेज आ रही है, तो ये डिफाइन नहीं है। नॉट ओवन